हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इसके जो पहले 45 क्वेश्चंस हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में सोल्व कर दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान जो है वह हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और मुनरो ने जो है वह मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और जो दिल्ली का सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। नेक्स्ट है, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, किसने कहा? यह कहा है स्टेनले लेनपुर ने। किस मुगल राजकुमार ने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली? सुलेमान सिकोर ने जो है वह गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली थी। कुमाऊं का कौन सा शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ? तो कुमाऊं का शासक बाज बहादुर चंद शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। नेक्स्ट है, किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई? दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड का नायक था चंद्र सिंह गढ़वाली। डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था? डोला पालकी आंदोलन का नायक था जयानंद भारतीय। जयानंद भारतीय ने जो है वह 1930 के आसपास डोला पालकी आंदोलन चलाया था। डोला पालकी आंदोलन वस्तुतः था क्या कि गढ़वाल में जो है वह सवर्णों और जो मुसलमान युवक युवतियों के विवाह में डोला और पालकी के उपयोग की परंपरा रही थी। बारात में डोला पालकी उठाने का कार्य जो है वह शिल्पकार करते थे, परंतु सवर्ण समाज ने उन्हें अपनी पुत्रियों के विवाह में डोला पालकी का प्रयोग से वंचित कर दिया था और जयानंद भारतीय ने शिल्पकारों के अधिकार के लिए जो है वह वर्षों तक आंदोलन को जारी रखा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसका निर्णय जो है वह लास्ट में शिल्पकारों के पक्ष में आया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया? उत्तराखंड से जो है वह दांडी मार्च में हिस्सा लिया था ज्योतिराम कांडपाल और खड़ग बहादुर सिंह ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है वह इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है आरजी कॉलिंगवुड का। ऑप्शन डी। शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? तो शिवाजी के पश्चात जो है बाजीराव प्रथम को इस पद्धति का महानतम प्रतिपादक जो है वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद ने अपना नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह किस घटना के बाद किया था? तो यह किया था पंच प्यारों के हाथों खंडे का पहुल ग्रहण करने के बाद। ऑप्शन डी। गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी और आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातत्वीय अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई थी? तो पुरातत्व अवशेषों के रख रखाव में जो है वह दिलचस्पी दिखाई थी लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन सी। लॉर्ड कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था और उसने स्मारकों की रक्षा के लिए 1904 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया था। पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? तो पोर्टो नोवो के युद्ध में जो है वह हैदर अली पराजित हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विषय में कहा जाता है कि उसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? तो अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाने वाला शासक था टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पूरनचंद जोशी उत्तराखंड से वामपंथी नेता बाद में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के महासचिव बने? तो ये जो है बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा? तो गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहने वाले थे लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था? तो कार्लाइल सर्कुलर जो है यह संबंधित था शिक्षण संस्थाओं से। ऑप्शन सी। किस घटना के पश्चात
रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया। जलियांवाला बाग नरसंहार के पश्चात जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया था। अवध में एका संगठन संबंधित था। तो एका संगठन जो है वह किसानों का था। ऑप्शन बी। अवध के किसानों ने 1921-22 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे मदारीपासी और सहरेब। नेक्स्ट है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इस एसोसिएशन की स्थापना जो है वह की थी सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन ए। यह एक राजनीतिक संगठन था और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच संबंध विकसित करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाइसराय ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? तो राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां जो है वह भारतीयों को देने वाले थे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी। मेयो के समय में ही जो है वह 1871 ईस्वी में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1872 में ही राजकुमारों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। नील दर्पण संबंधित था। तो नील दर्पण जो है वह नील की खेती करने वालों से संबंधित था। कवासजी नाना भाई द्वारा 1853 ईस्वी में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना बंबई में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की? तो विलियम वेडरबर्न ने जो है वह 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। पहला बंबई अधिवेशन जो कि 1889 ईस्वी में हुआ था और इसी अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था, और दूसरा इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किसको अपने दूत के रूप में ईरान के शाह के दरबार में भेजा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वह मेहंदी अली खां को ईरान के शाह के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को शहीद द्वीप नाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय साहित्यकार होने के नाते साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जो है वह लॉर्ड लिटन प्रसिद्ध थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था? साइमन कमीशन जो है वह शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था। आद्य इतिहास में किस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? तो सबसे पहला दीवार से घिरा शहर जेरिको को कहा जाता है। किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया? तो टिन का मिश्रण तांबा धातु में किया गया था। नेक्स्ट है, किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थी? तो कृषि समाज में जो है वह प्रचलित थी। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन बताइए। एथेनियाई प्रजातंत्र की दिशा में पहला कदम ड्रेको के द्वारा उठाया गया था। यह सत्य कथन है। ड्रेको एथेंस का राजा था। यह कथन जो है वो सही नहीं है। ड्रेको एक कुलीन पुरुष था। ड्रेको ने एक विधि संहिता का निर्माण किया था। तो ऑप्शन 2 जो है वह इसका राइट आंसर है। सामंतवाद के अंतर्गत जागीर, फीफ और जागीरदारी वासलेज में मूलभूत अंतर क्या था? तो जागीर संपत्ति अवयव था जबकि जागीरदारी व्यक्तिगत अवयव था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो सिंधु प्रदेश को वे मेलुहा नाम से जानते थे। अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? तो अफीम युद्ध जो है यह चीन व इंग्लैंड के मध्य हुआ था। माओ त्से तुंग का प्रसिद्ध महाप्रस्थान किस तिथि को आरंभ हुआ था? यह आरंभ हुआ था 16 अक्टूबर 1934 ईस्वी को। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के सूत्रधार कौन थे? तो ये जो सूत्रधार थे कार्ल मार्क्स एवं एंजिल्स। ऑप्शन डी। द डिवाइन कॉमेडी लिखी। डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखी है। ऑप्शन डी। किसने कहा था हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते? यह कहा था बिस्मार्क ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
निम्नांकित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? तो अब्राहम लिंकन जो है वह स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से पार लगाया था और दास प्रथा का अंत भी अब्राहम लिंकन ने ही किया था। 1917 ईस्वी की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया था? तो रूस में जो है रोमनोव वंश को अपदस्थ किया गया था। महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी से प्रारंभ हुई। इस तिथि को क्या कहा जाता है? तो इस तिथि को कहा जाता है काला बृहस्पतिवार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? तो कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक था सन यात सेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित हैं? तो इनमें से जो इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित है वह है अगस्त कोम्टे। निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न इतिहासकार नहीं है? तो इरफान अबीब जो है वह सबाल्टर्न इतिहासकार नहीं है। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला ने निम्नांकित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो रंगभेद आंदोलन का नेतृत्व जो है वह नेल्सन मंडेला ने किया था। किस राजनीतिक दल ने भारत में सबसे पहले किसी राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनाकर कांग्रेस के एकाधिकार को तोड़ा था? तो वह सरकार थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो एम गोर्बाचोव जो है वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन हैप्पी क्लब का संस्थापक था? हैप्पी क्लब का संस्थापक था गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है, किस देश में मेनसेविक क्रांति हुई? तो मेनसेविक क्रांति जो है वह रूस में हुई थी। कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष में लिखा? यह लिखा था 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सेडान युद्ध किनके मध्य हुआ? सेडान युद्ध जो है वह फ्रांस व प्रशा के मध्य हुआ था। सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी? सामाजिक समझौता पुस्तक रूसो ने लिखी, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।